हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको दो खास मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ जो साउथ के सुपरस्टार ही है। सर विश्वाक सेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड निवेता मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट्स करना चाहती हूँ क्योंकि RRR को ऑस्कर अवार्ड मिला है एंड आप भी तेलुगु इंडस्ट्री से हो तो आप भी वो हकदार हो। सो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड तेलुगु में आपकी मूवी 10 का धमकी सुपर ब्लॉकबस्टर हुई है, सो उसके लिए भी आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आफ्टर सीइंग द रिस्पॉन्स ओवर देयर, कैसा फील किया सर आपने? बहुत अच्छा फील किया क्योंकि सिर्फ एक्टर का खुशी नहीं है ना, प्रोड्यूसर का भी है, डायरेक्टर का भी है। तो आई फील्ट सो नाइस लाइक व्हेन ऑडियंस रिस्पॉन्डेड, इवन लाइक आई एक्सपेक्टेड इट टू बी पॉजिटिव, बट जितने भी एक्सपेक्ट किया उससे 4-5 गुना ज़्यादा ही सरप्राइज कर दिया ऑडियंस उधर। एंड अब रिलीज़ होके 2 हफ्ते हो रहे हैं। 2 हफ्ते में बहुत दासू बॉक्स ऑफिस हुए थे उधर। एंड अब जो भी रिलीज़ अभी कल हिंदी में होने वाला है, जस्ट क्यूरियस अबाउट द ऑडियंस, क्योंकि मैं कभी पहले किया नहीं है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, लो एक्सपेक्टेशंस नहीं, मैं सिर्फ काम आई जस्ट वांट टू सी द रिस्पॉन्स। एंड आपका हिंदी ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मैंने जब तेलुगु ट्रेलर आया था तब मैंने उसका भी रिएक्शन दिया था। मैंने कहा था कि सर तो बोले फाड़ दिए, इतना अच्छा मुझे लगा वो ट्रेलर। एंड हिंदी ट्रेलर देखने के बाद ना आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज बिकॉज मैंने तेलुगु में वो मूवी नहीं देखी थी। आपका मुझे डबल रोल लगा, वन वॉज अ स्वीट बॉय एंड वन इज़ अ वायलेंट रोल, तो उसके बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। डुअल रोल है वो तो हम ट्रेलर 1 से बता रहे थे। एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय 2 डिफरेंट शेड्स ऑफ गाय। एंड वायलेंट मतलब अच्छे के लिए वायलेंट है, बुरे के लिए वायलेंट है, क्या है कि आपको फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। बट एक्शन ऑल्सो यू विल गेट टू सी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्शन सीक्वेंसेस। क्लाइमैक्स का एक्शन भी जो है वो जूजी बोल के बल्गेरिया से आया है, वो RRR का जो स्टंटमैन है वो ही किया था। तो यू विल गेट टू एक्सपीरियंस वेरी न्यू काइंड ऑफ एक्शन इन द क्लाइमैक्स। सो लेट्स सी व्हाट ऑडियंस विल डू। एंड एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि यू आर द एक्टर इन द मूवी एंड यू हैव इवन डायरेक्टेड द मूवी, सो हाउ चैलेंजिंग इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट, और हाउ डिड यू मैनेज? नहीं, एक्टिंग और डायरेक्शन और डबल रोल पूरा इजी था, सिर्फ प्रोड्यूसर का रोल थोड़ा टफ था क्योंकि वो पता चलता प्रोड्यूसर का दर्द प्रोड्यूसर को ही पता चलता क्योंकि दैट इज द ओनली टफ जॉब। ओके। सो निवेता मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मैंने रेड मूवी में देखा था। या एंड यस, गुमराह का ओरिजिनल। ऑडियंस को बता दो, जो गुमराह अभी रिलीज हुई है, ओरिजिनल में मैम ने अपना रोल किया था पुलिस इंस्पेक्टर का। एंड यू आर रियली ऑसम इन दैट रोल। दैट वाज अ पुलिस इंस्पेक्टर एंड नाउ यू आर डूइंग अ डिफरेंट रोल। सो विच रोल डिड यू एंजॉय द मोस्ट? I would say I really enjoyed this because the police inspector one wanted me to be very quiet and very strict, and I couldn't have fun. In this I had fun, and I had we traveled to Thailand to shoot a song and everything. That happened in one city. Day and night I was just in a uniform. So definitely I would choose this for the fun factor of it. Yeah. So how did you, I mean, your role with Vishwak Sen sir on set, like how did you enjoy working with him? With him it was different because this is my second film with him. First film I saw him Pagal, yeah. I've seen that. Okay. You saw the dubbed version? No, I've seen the original. कुछ समझ नहीं आया, but subtitles के साथ देख लिया. Oh, nice. Okay. So I worked with him in Pagal, but he was just an actor in that. In Damki I got to see a different side of him, and I got to learn a lot from him as a director, producer, and as an actor. How he carried the entire film on his shoulder was something I think everybody on set had a wow factor going on every single day. So that is something I learned from him. It was different. I got to know you are entering into Bollywood with some project. Is that true, ma'am? It is true, yeah. So which project is that? हमें थोड़ा तो hint मिल सकता है. It's completed. Okay. I'm excited about it as well. The production house hasn't made announcement on it. Okay. So I can't No say problem. much about it, but yeah. But we are waiting for the announcement.
वो सस्पेंस होगा। ओके सो सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि कल 14 अप्रैल है एंड तेलुगु से एक और गॉर्जियस एक्ट्रेस आ रही है, मूवी आ रही है समंता मैम की, एंड आप दोनों की मूवी एक साथ आ रही है एंड आफ्टर 1 वीक सुपरस्टार हमारे मेगा स्टार जिनको बोलते हैं सलमान सर, उनकी भी मूवी आ रही है। सो आपको ये थॉट कैसा है कि 14 अप्रैल को भी आपकी हिंदी डब मूवी हम यहाँ पे रिलीज़ करें? कमाल की बात यह है कि मैं इतना नहीं सोचा। मैं सिर्फ फ्री हुआ और डाल दिया फिल्म बस। तो कुछ तो ऐसा सोचा होगा ना सर कि 14 अप्रैल इज़ द परफेक्ट डेट, चलो इसी पे आ जाए, ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा? नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाया मैंने सही में। तो आपने उस वक्त रिलीज़ क्यों नहीं किया जब तेलुगु में ये मूवी आ गई थी? दूसरा डायरेक्टर कोई और होता तो मैं प्रमोशंस के लिए मुंबई आ जाते थे। क्यों मैं ही प्रमोशन करना, मैं ही डायरेक्शन कॉपी रेडी करना, फिल्म थिएटर को भेजना, 2 काम हो गया ना मुझे। तो अगर डायरेक्टर कोई और होता तो उन्होंने फिल्म के काम पे लग जाते और मैं प्रमोशंस पे लग जाते थे। उसके वजह से मेरे को थोड़ा मुश्किल हो गया, एक ही बार हर एक लैंग्वेज में प्रमोशंस करना मुश्किल हो गया। तो एंड वैसे भी हमारा त्योहार था उगादी बोल के, वो वेडनेसडे के दिन हुआ था, तो हम वेडनेसडे रिलीज कर रहे थे। अगर हिंदी में रिलीज करना है तो भी 22 को हुआ तो 24 को करना पड़ता था। अगर 2 दिन लेट रिलीज हो रहा तो 2 हफ्ते और 2 दिन का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद करेंगे बोल के 2 हफ्ते के बाद रिलीज कर। सो इसमें डबिंग जो है वो आपकी ही है? हिंदी में मेरा नहीं है। काश हम आपकी भी आवाज़ नहीं, सुन सकते। वो असली दम की हो जाएगा, लोगों को नहीं आएगा थिएटर, तो इसलिए इस बार ठीक है एक दम की देंगे, 2 दम की नक्को बोल के। एंड मुझे पता चला कि आपकी ये सेकेंड पार्ट भी आने वाली है धमकी, सो वो भी आप डायरेक्ट करोगे? जरूर मैं ही करूँगा, प्रोड्यूस भी मैं ही करूँगा, एक्टिंग भी मैं ही करूँगा। सो वो डायरेक्टली पैन इंडिया आएगी कि पहले आप तेलुगु रिलीज करके फिर हिंदी में? जब मेरा मूड क्या होगा नहीं मालूम। सर सेट पे भी ऐसे ही है। He is always like that. He's always like that. His answers are like multi answers in one word. ओके हिंदी ऑडियंस को आप किस तरीके से अपील करना चाहते हो आपकी मूवी के लिए? Hindi audience were always surprising. They were only encouraging us and surprising us. So I'm just expecting the same encouragement to my film, myself. And maybe ज़्यादा शोर मचा के नहीं आए तो देखेंगे लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे और क्या करेक्ट करना है प्रमोशंस के हिसाब से। प्रमोशंस के हिसाब से तो मैं ज़्यादा करके भी नहीं आया, 2 दिन पहले आ गए थे। सो अभी अगले बार जब हम आएंगे कुछ भी मिस नहीं होंगे। तो हम वेट करेंगे आपकी जब अगली मूवी आएगी, जब धमकी सेकेंड पार्ट, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप धमाकेदार तरीके से आओ, एक बड़ा सा ट्रेलर लॉन्च रखो एंड मीडिया से गैदर कर इंटरेक्ट करो, वी एक्सपेक्टिंग दैट। एंड आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी हिट द फर्स्ट केस, मैंने वो मूवी देखी थी एंड इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इनफैक्ट मैंने रीमेक इन्जॉय नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, मुझे इनकी वो मूवी बहुत पसंद है बिकॉज द वे ही परफॉर्म्ड, आई रियली लव्ड हिज परफॉर्मेंस। एंड वो बोलते हैं ना एक बार ओरिजिनल देख लेना तो फिर रीमेक में मज़ा नहीं आता है, तो वैसे ही हुआ। एंड जस्ट वेटिंग अब आपकी वो मूवी आए 10 का धमकी इन हिंदी, वी आर वेटिंग टू वॉच द मूवी। सो मैम आप हमारी हिंदी ऑडियंस को कैसे अपील करोगे आपकी मूवी देखने के लिए? So right now, audiences are the kingmaker. They're very smart in deciding, which film they should watch and not. So definitely, like we know that we have made a good content, but it is up to the audience to tell us, how they like it. If they like the content, well and good. Like we can keep giving them much more good content. If they have any criticism, we'll take it back home and we'll work on it. वन क्वेश्चन, बॉलीवुड से कोई एक्टर जो आपको बहुत पसंद हो, जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, जो आपके बहुत फेवरेट हो, दिल के करीब हो एकदम? My most favorite. She likes आयुष्मान। रियली? आयुष्मान सर प्लीज़ इनकी आप बातें सुन लीजिए, आपके साथ काम करना चाहते हैं, आई एम श्योर आपको ज़रूर ऑफर मिलेगा। इनफैक्ट उनसे भी बहुत सारे जो स्टार्स हैं उनके साथ भी मिलेगा। एंड सर आपको कोई ऐसा एक्टर जो बहुत इंस्पायर करता हो, जो आपके रोल मॉडल हो? एक्टर और डायरेक्टर? डायरेक्टर्स का बहुत सारे डायरेक्टर है, मेरा फेवरेट तो एक्टर फ्रॉम हिंदी आई लव so many good actors here. जैसे इरफान खान सर था, he was one of my favorites. He was one of my favorites. And अभी पंकज सर है, नवाजुद्दीन सर है, and आमिर खान सर, and रणबीर कपूर का तो मैं बहुत बड़ा फैन था।
जब मैं या फिल्म स्कूलिंग कर रहा था अनुपम खेर सर के फिल्म स्कूल में व्हेन आई वाज 17 आई वाज इन मुंबई सो आई स्टिल रिमेंबर द डेट 11/11/11 वाज द रिलीज डेट ऑफ रॉकस्टर ओह, या जू पीवीआर में देख रहा था 3 दिन बैक टू बैक आप देखा मतलब था। मुंबई में ही थे तब? हाँ जी। तो वो टाइम पे तो ज़्यादा हैदराबादी बात करते थे मैं तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरे क्लास में मेरे को बुलाते ही नक्को बोल के बुलाते थे क्योंकि हम नक्को बोलते ना ओके, या मत करो अच्छा। मत जाओ अच्छा, that language वहाँ is हैदराबाद में different. सीधा नक्को बोल देते सो मेरा नाम ही नक्को लगा दिया था क्लास में तो थोड़ा सुधर गया वो टाइम पे नहीं तो अब अभी 10 साल पहले नहीं आया होता तो मुंबई डायरेक्ट मेरा हैदराबादी हिंदी सुन के आपका कान फट जाते थे। एंड विच इज योर मोस्ट फेवरेट एक्टर? जैसे मैम ने तो अपना बता दिया, अभी आप बताएं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस। एक्ट्रेस अभी बदलते रहते हैं एक महीने Kiara. He likes Kiara. रियली? नहीं वो 1 साल पहले तो अभी फिलहाल कुछ चेंज हुआ या कहीं अटक गए हो? She got married, no? I was a very loyal fan of Ilyana for very long time. ओह, बाद में मैं एक स्टेज पे बोल दिया पागल के रिलीज के टाइम पे मैं बोल दिया वो टाइम से इसका फैन है बोल दिया था स्टेज पे उसके बाद एक का नाम बोल दिया अभी बदलते जा रहे हैं रहते। अभी तो फिलहाल 1-2 फिल्म का ऑडिशन चल रहा है अभी 1-2 फिल्म में शॉर्ट लिस्ट हो रहा है हीरोइंस मेरा नेक्स्ट फिल्म स्टार्ट हो रहा है 2 फिल्म ओके, ओके। तो अभी किसी का नाम बोल दिया तो दूसरे वाला नहीं आएगा नहीं, फिल्म में वो तो नहीं बराबर। बताऊंगा तो ये निवेदा मैम आप नहीं रहोगे फिर नेक्स्ट फिल्म में, ऐसा वो बोल रहे हैं? No, I don't want to do next few films with him. I did 2 already. I'll wait for like some more time. ओके ओके, सो जोक्स अपार्ट, अभी जाते जाते हम सब इतना बोलेंगे कि हम आपकी मूवी को ऑल द बेस्ट विश करते हैं, आपकी मूवी सुपर डुपर हिट हो हिंदी वर्जन में भी, एंड आपकी अगली मूवी का भी हम बहुत इंतजार कर रहे हैं सर, जस्ट वेटिंग फॉर पैन इंडिया नेक्स्ट धमाका। Thank you and I was surprised with your knowledge for Telugu cinema. Keep watching your films. आई लव तेलुगु सिनेमा एंड कन्नड़ा सिनेमा बिकॉज मैं बहुत दिल से अटैच हूँ इन कंटेंट, बिकॉज कंटेंट इज द किंग एंड आई रियली लव द कंटेंट। एंड तेलुगु इंडस्ट्री में तो शान हो गई, अभी सबकी शान हो गई है बिकॉज उन्होंने ऑस्कर विनिंग किया एंड ऑल, एंड राजामौली सर ने पहचान दिया है तेलुगु इंडस्ट्री को आफ्टर विनिंग एन ऑस्कर। सो वी आर वेरी हैप्पी कि आप भी अब आ रहे हो पैन इंडिया स्टार पे। बस हिट द फर्स्ट केस अगर आप आ जाते थे तो थोड़ा थिएटर में आपको देखते सीटियाँ कोई बात मारते नहीं, थे। लंबी जिंदगी है, लंबी है जिंदगी। Of course, of अभी course. मैं सिर्फ 28 का हूँ। अभी तो और चलेगा। ओके ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अ प्रेशियस Thank टाइम। you so much. Hi, this is Niveta Peturaj. Please subscribe to Bollywood Matinee World. Hello, this is Vishwak Sen. Please subscribe to Bollywood Matinee World for more knowledge about South and Bollywood. धमकी देके बोलेंगे। नहीं धमकी अभी दे रहे हैं उधर से मेरे को सूरज धमकी। ओके, सो थैंक यू सर एंड Thank you मैम, so थैंक यू much. सो मच।